हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरछठ की पूजन विधि। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पूजा में महत्व होता है गड्ढा खोदकर सगरी हमें बनाना होता है। मतलब ज़मीन में गड्ढा खोदकर हमें सगरी बनाना पड़ता है और फिर काशी लगाकर गौरी गणेश जी की पूजा हमें करनी पड़ती है। तो दोस्तों, मेरे घर में मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ और बालकनी है, वहाँ पर मैं इस तरह से पूजा करती हूँ हर साल। इसी तरह की पूजा आप भी अपने घर पर आप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ज़मीन नहीं है, गड्ढा नहीं कर सकते हो आप, तो हम इस तरह से इसकी पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने बालकनी में साफ़ सफाई कर लिया है और रंगोली से थोड़ा सा रंगोली बना लिया है। और उसके बाद एक ये लोहे का आप घमेला देख रहे हैं, इसको मैंने रख दिया है और इसके बीच में मैंने एक गमले को रखा है। मिट्टी का गमला है ये, इसमें मिट्टी भरी हुई है और इस गमले में हमें काशी को रख देना है। एक छोटा सा पौधा कहेंगे इसे, जो हमें इस हरछठ के दिन दुकानों में आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से हमने बीच में इस काशी को गाड़ दिया है। अब इसके बाद हमें इसकी करनी है पूजा। सबसे पहले हम इसमें पानी भर देंगे। तो महिलाएं दोस्तों ज़मीन में जब गड्ढा करती थी तो पानी भर दिया करती थी, तो इसलिए मैंने इस घमेले में पानी भर दिया है और जो गमला है इसमें भी आपको पानी भर देना है। इसके बाद हम चावल लेते हैं। तो आज के दिन महत्व होता है पसई के चावल का, तो वो मैंने लिया है। तो कलश रखने के लिए हम पसई की चावल से इस तरह से छोटा सा अष्टकमल दल बना लेंगे और इसके बाद लोटे में हमें जल भरना है साफ़ सुथरा। इसमें हमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना है और रोली बांधेंगे हम लाल वाली। इसके बाद फिर इसमें हमें ओम या स्वास्तिक बना लेना है और ये जो जल है इसमें हमें डाल देना है एक सिक्का पसई का चावल थोड़ा सा, और थोड़ा सा फूल हम डालेंगे और इस लोटे को अच्छे से हम सजाएंगे, टीका लगा देंगे। अब हमें 5 आम का पत्ता या पान का पत्ता ले लेना है, अशोक का पत्ता भी आप ले सकते हैं। और इस 5 या 7 पत्तों के बीच में हमें रखना है नारियल को। तो यहाँ पे हमने इस कलश को तैयार कर लिया। अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तब भी आप इस नारियल को बीच में रख दें इस तरह से। और अब हमने सबसे पहले कलश रख दिया है साइड में। इसके बाद ये जो गमला है इसमें भी हमें पानी भर देना है। अब हम दिया तैयार कर लेते हैं। तो एक दिया मैंने तेल का जला लिया है और एक मैंने घी का जलाया है और वो दोनों दिया को हमें पसई के थोड़े थोड़े चावल रख कर उनके ऊपर इस दिया को रख देना है। और इतना होने के बाद हम घंटी बजाएंगे, क्योंकि हम पूजा की तैयारी शुरू कर दिया है हमने। मिट्टी का जो घड़ा हमारे पास होता है उसको भी हमें रोली से बांध देना है और हल्दी और पानी से इस घड़े को सजा देना है। टीका लगाएंगे हम, इसमें भी कुक्कू से टीका लगाना है और हल्दी का पानी थोड़ा सा लेके हमें इस तरह से हल्दी से इसको अपने हाथों से ही, मतलब हम इसको कलर कर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे पास जो घड़ा है वो सिंपल नहीं रहा, अब सजा हुआ घड़ा हमने तैयार कर लिया है। तो इसमें हम डालेंगे लाई, महुआ, आप चना ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है चना, लाई। और इसके बाद हमें दुकानों में मिलता है 7 प्रकार के दाने मिलते हैं, अनाज होता है, वो भी हम इसमें भर देंगे। तो 6 घड़े हैं मेरे पास, 6 में मैंने सभी को अच्छे से फिल कर दिया है, इसमें भर दिया है। और जो मीठा वाला घड़ा होता है उसमें मैंने बादाम डाल दिया। कोई भी ड्राई फ्रूट्स, आप नारियल ले सकते हैं पिसा हुआ, या फिर काजू डाल सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। अब इसके बाद मैंने पान का पत्ता लिया है, इसमें मैंने गौरी गणेश जी की हम पूजा करनी है हमें, इसलिए मैंने एक सुपारी रख दिया है और सुपारी में मैंने एक रोली बांध दिया है लाल रंग का धागा। और मैंने फिर से घंटी इसलिए बजाया है क्योंकि जैसे जैसे हम पूजा शुरू करते हैं तो बीच बीच में हमें घंटी बजानी चाहिए, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कलश रखने के बाद, दिया जलाने के बाद गौरी गणेश जी को रख दिया है। अब हम सभी तरफ जल छिड़केंगे और टीका लगाना है हमें दिया के पास, कलश में, गमले में लगाएंगे हम, जहाँ पे हमने काशी को काढ़ा है। और
जो गौरी गणेश जी है यहाँ पे मैंने धूप चढ़ा दिया है। ये हरी घास होती है, ये हमें यहाँ पे अर्पित करनी पड़ती है। और इसके बाद हम चढ़ाएंगे फूल। तो जो भी चीज़ें आप चढ़ा रहे हैं आपको कहते जाना है फूल समर्पयामि, जल समर्पयामि, कुमकुम आदि समर्पयामि। ये आपको कहते हुए हर चीज़ को अर्पित करना है। सभी तरफ हम इस चीज़ को, फूल हो या कुकू हो, सभी को हम चढ़ाएंगे। और जो घमिला है, घमिले में हमने पानी भरा है, वहाँ भी हमें कुकू फूल को चढ़ाना है। ये दही लिया है मैंने, इसमें महुआ डाल दिया है। और ये जो दही है, महुआ, इसको हमें गमले में डालना है। और पसई का चावल भी आपको अर्पित करना है सभी तरफ। और अब मैंने यहाँ पे फिर से हल्दी का पानी लिया है, हाथों में लगा के मैं छापा लगा रही हूँ गमले में। तो ये 5 छापे हमें लगाना है। इसके बाद हल्दी का पानी हम डाल देंगे गमले में। और मैंने कुछ चना, महुआ और बच्चे का खिलौना होता है, वो आप खिलौना जो आपके घर में है आप ले सकते हैं, वो आपको इस गमले में मैंने रख दिया। 1 से 2 हम चढ़ाएंगे। अब इसके बाद ये जो हमने घड़ा सजाया है मिट्टी का और शक्कर वाला, ये दोनों ही को हमें भगवान को अर्पित यहाँ पे हम करेंगे। ये महत्व इसका बहुत ज़्यादा होता है आज के दिन। एक बोल लिया है, उसमें मैंने रख दिया है क्योंकि वहाँ पर पानी है गमले के अंदर। तो एक मैंने मिट्टी का और एक शक्कर का अंदर रख दिया है, बाकी मैंने मिट्टी के बाहर रख दिए है। कुछ को मैंने साइड में रख दिया है। अब सुहाग पूड़ा मैं इसमें चढ़ा रही हूँ। ये सुहाग पूड़ा आपको बहुत मतलब सस्ता भी होता है और इसमें सभी चीज़ होती है, एक सुहाग की चीज़ें, चूड़ी, कपड़ा, सभी चीज़ होती है इसमें। तो ये हम चढ़ाएंगे। इसके बाद हम अगरबत्ती, जो मुझे शुरुआत में जलानी थी, मैं भूल गई थी, तो वो मैं अभी चढ़ा रही हूँ। और इसके बाद हम फल चढ़ाना शुरू करते हैं। फल में हमें जो फल मिलता है वो हम इसमें चढ़ा सकते हैं, लेकिन महत्व सबसे ज़्यादा होता है ककड़ी और भुट्टे का, तो वो मैंने चढ़ा दिया है। ककड़ी, भुट्टा भी हमने चढ़ाना है। और कुछ कुछ चीज़ें दोस्तों जब मैं पूजा करती हूँ इसलिए भूल जाते हैं हम लोग। जब हम पूजा करते हैं तो उस टाइम याद इसलिए नहीं रहता, एक तो हमारा व्रत भी होता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दिया बुझ ना जाए इसलिए मैं थोड़ा सा घी में डाल रही हूँ। तो पूजा करते टाइम हमें दिया की तरफ भी ध्यान देना है कि दिया हमारा बुझना नहीं चाहिए जब तक पूजा चल रही है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा लगता है हमें पूजा करने के लिए। और आज मेरा व्रत है, इस वजह से मुझे याद भी नहीं रहता है कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा दूध भी मैंने गमले में चढ़ाया है। और ये जो दही है इसमें मैंने तुलसी का पत्ता बीच में रख के चढ़ाया है। पसई का चावल अर्पित किया है मैंने अभी। तो जो जो चीज़ें मैंने शुरुआत में करनी थी, जो जब हम हल्दी कुकू लगा रहे थे, वो मैं भूल गई थी, तो अभी मैंने ये देखिए चढ़ा लिया। कोई बात नहीं अगर हमने बाद में भी चढ़ाया दोस्तों, क्योंकि गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन हमने चढ़ाया, कभी भी चढ़ाया आप शुरुआत में या बाद में, एक ही बात है। बस पूजा में हमें सब चीज़ अर्पित करना है भगवान को अच्छे से। अब पसई का चावल हाथ में लिया है मैंने और थोड़ा सा फूल ले लिया है। अब मैं कथा पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने भगवान को सब चीज़ अर्पित कर दिया है। और उसके बाद हमें कथा पढ़नी होती है, कोई भी एक कथा हर चट की हमें पढ़नी है। और उसके बाद आपको ये जो अक्षित जो हमने हाथ में लिया था वो हमने भगवान को चढ़ा दिया। तो कथा करने के बाद हमें हवन करना है। हवन करने के बाद हम उठेंगे और फिर 5 बार हमें घूमना है, यही काशी के चारों तरफ। तो पहले हवन की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए आम की लकड़ी मैंने डाल दिया है, इसमें बीच में एक कपूर रख दिया है ताकि जल्दी से ये जल जाए। और हवन करने के लिए हमें कुछ मंत्र पढ़ने होते हैं, वो आप देखेंगे आपको आसानी से गूगल में मिल जाएगा। तो उसमें से 4-5 मंत्र हमने पढ़ लिया, मैंने हवन कर लिया है। और हवन में भी हमें पसई का चावल लेना है मिक्स करके, इसमें हमें डालना है। गुड़ भी आप ले सकते हैं, पसई का चावल ले सकते हैं। और हवन की जो सामग्री मिलती है हमें मार्केट में, उसमें मिक्स करके हमें इस तरह से हवन कर लेना है। और हवन करने से पहले भी हमें इसकी पूजा भी करनी है। हवन मैंने कर लिया है, साइड में रख दिया है। इसके बाद हमें इसमें चना हाथ में लेना है, 5 चने हम लेंगे हाथों में। और 5 बार हमें घूमते हुए एक एक चना इस काशी में हमें डालना है, गमले में डालना है। तो 5 फेरे हमें लेना चाहिए, 5 या तो फिर आप 7 फेरे भी ले सकते हैं, और या फिर आपको 1 लेना है तो 1 भी आप ले सकते हैं। अब हम करेंगे आरती। तो आरती हमें आपको गणेश जी की करनी है, शंकर भोलेनाथ जी की कर लेना है आपको, और दुर्गा माता की भी अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने तीनों आरती कर लिया है। और उसके बाद कपूर की भी आरती मैंने कर ली है।
हवन कर लिया, आरती कर लिया हमने, पूरी मतलब संपूर्ण पूजा हमने अच्छे से कर लिया है। तो अब हम माथा टेकेंगे और भगवान से हम ये कहेंगे कि भगवान, हमने अपने बच्चे के लिए जो व्रत किया है उसका फल दीजिएगा। और इसके बाद ये पूजा करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहने देना है, कम से कम आधा 1 घंटे के लिए। इसके बाद इसमें से जो मीठी चीज़ होती है, उसमें चींटी ना लगे, तो वो हम साइड में हटा देते हैं और फल को हम हटा देना है। लेकिन जो भुट्टा और ककड़ी है उसको आप पूरा दिन रख सकते हैं। ये पूजा को दिन में करना पड़ता है हमें। तो मैंने इस पूजा को दोपहर में की थी और दोपहर में मैंने पूजा करने के बाद शाम, और जो दही है वो भी मैंने हटा दिया था, और शक्कर, मीठे घड़े, ये सब सारी चीज़ें इसमें से हटा दी थी मैंने, ताकि चींटी ना हो। और इस प्रसाद को हमारे घर में ऐसा होता है कि जिसने किया है पूजा वो नहीं खाता है। जैसे जो माँ है, मैंने नहीं खाया है इस प्रसाद को। जो भी प्रसाद है आपको बांटना पड़ता है। आपके घर के सदस्य लोग सभी ले सकते हैं, इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। आपको नहीं लेना है कि ये पूजा आपने अपने बेटे के लिए किए हैं। जिसको पुत्र होता है उसको इस व्रत को करना होता है, इस पूजा को करना पड़ता है। तो इस तरह से हमें इसकी पूजा करनी है। तो आपको अगर इसका वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।